संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और महिला बाल विकास। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, 75 वर्षों की हमारी लोकतंत्र की इस यात्रा के बाद में हम अगर आंकलन करें कि हमारे जनजाति भाइयों को जो आरक्षण मिला है और सरकार की तरफ से सुविधाएं मिली है, तो आपको एक चिंतन करना होगा हमें इसके बारे में कि बहुत बड़ा गैप पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में आ रहा है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के जनजाति के भाइयों को आज दिन तक एक भी पश्चिमी राजस्थान से सीधा सरकारी नौकरी में तहसीलदार और थानेदार तक नहीं बन पाए। हमें विचार करना होगा, जो हालात दक्षिणी राजस्थान में है और दक्षिणी राजस्थान में जो ऐसी परिस्थितियां बन रही है, वो एक गंभीर चिंता का विषय है और उसके बारे में हमें सरकार की व्यवस्थाओं से हमें रूबरू कराना होगा और व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा, अन्यथा बहुत गंभीर नतीजा हो सकता है। जो हालात जो बन रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैं सभापति महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूंगा। हमारे जनजाति क्षेत्र के भाइयों को, जनजाति के भाइयों को किसी तरह का कोई लाभ वहां नहीं मिल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में पाली, जालोर, सिरोही में मेणा जाति के निवासी है हमारे जनजाति के भाई, और जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ भील जाति के जनजाति के, उनको आज दिन तक कोई लाभ नहीं मिल पाया है। वो जहाँ थे उसी स्थिति में आज बैठे हैं। मैं इस बार मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में चिंतन किया है, चिंता की है, और मुख्यमंत्री महोदय ने मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का भी गठन किया। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जोधपुर में हमारे आवासीय विद्यालय भी खोला है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। और साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में मारवाड़ जंक्शन पर मेरी मांग पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, पहली बार किसी ने मांग की और मुख्यमंत्री महोदय ने उस मांग को पूरा करते हुए जनजाति छात्रावास की घोषणा की। उसके लिए जमीन भी आवंटित हो गई है और बहुत जल्दी कार्य प्रारंभ होने वाला है सभापति महोदय। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। और वहाँ के जनजाति के भाइयों ने इतनी खुशी की लहर, मुझे 4 बार वहाँ बुलाया गया और वहाँ जो स्वागत किया गया, मेरे आंखों में पानी आ गया कि पहली बार हमारी तरफ भी किसी सरकार ने देखा है। आज दिन तक हमें मात्र वोट ही समझा है और वोट के हिसाब से ही हमारे पास में लोग आते थे और वोटों के हिसाब से ही हमें हमारे साथ में व्यवहार किया जाता था। लेकिन पहली बार जनजाति के भाइयों की पीड़ा को समझा और मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी मांग को पूरा किया। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही मैं महिला बाल विकास की भी आज मांग है, इस पे निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय कि हमारी जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी, आज इनके पास में हमने टेलीफोन उपलब्ध करवाए, बहुत खुशी हुई। मैं भी पंचायत समिति में जाके मेरे हाथों से वितरण किए उनको टेलीफोन, और टेलीफोन वितरण करने के बाद में उनको जीपीएस से जोड़ दिया और उनकी डेली मॉनिटरिंग हो रही है और हम उनको दे क्या रहे बदले में। बड़े दुख होता है हमें कि अगर इस तरह की अल्प वेतन भोगी, उनको जो एक नरेगा कर्मी से भी कम हम दे पा रहे हैं उनको, और उनको इतना बड़ा काम दिया। उन्होंने नरेगा के अंदर कितना शानदार काम किया। आज उसकी वजह से सरकार गर्व से हम कह सकती है, हमारी सरकार, कि नरेगा का जो कोरोना का जो मैनेजमेंट रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम 20,000 रुपये इनका
मानदेय किया जाए। और मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री महोदय पे कि मुख्यमंत्री महोदय निश्चित रूप से इस बार करेंगे। दिल खोल के दे रहे हैं पूरी राजस्थान की जनता को, आम जन को। आज जो हम सदन में बैठे हैं, हमें भी मुख्यमंत्री महोदय ने अनुदान दे दिया। हम 200 विधायक बैठे, हम उस बिजली के भुगतान, बिजली ने जो माफ किया है उसका फायदा हम भी उठा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सभापति महोदय कि मुख्यमंत्री महोदय इस बार दिल खोल के जो दे रहे हैं। और एक बात मुझे बचपन में एक कहानी याद आती है कि हमारे गांव में एक सेठ जी कहते थे कि साहब हमारे पूर्व सेठों के एक इतना उनके बिजनेस था, करोड़ों रुपए का उस जमाने में। उनको किसी ने जत्ती ने आके कहा कि सेठ साहब 1 माह के अंदर आपका पूरा व्यवसाय ठप हो जाएगा और आप कंगाल हो जाओगे। तब सेठ जी ने कहा इसका उपाय क्या? उपाय कुछ नहीं है, समय का वक्त की बात है। सेठ जी ने रातों रात पूरी अपनी धनराशि जो थी वो गरीबों में लुटा दी कि अब मेरा क्या होगा। और जो ही लुटाई और लक्ष्मी आके सेठ के पांवों में कहा कि सेठ जी अब तो मैं 4 गुना आपके साथ हूं और आप चिंता मत करो। तो मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, सहयोगिनियों की और इन सहायिका की जो आशीष मिलेगी तो निश्चित रूप से ये लक्ष्मी कहीं आपसे दूर जाने वाली नहीं है। दावे के साथ मैं कह रहा हूं, यूं ही माहौल बन चुका है, माहौल बन चुका है। आज हमारे साथी भाई जब जाएंगे चुनाव के अंदर, एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा उनको कि क्या हम बिजली की जो बिल माफ किया है वो चालू रखेंगे, क्या ओपीएस जो लागू किए क्या वो चालू रखेंगे। वो तो पहले से ही कह रहे आते हम तो बंद करेंगे, ये रेवड़ियां बांट रहे हैं हम तो। ये रेवड़ियां, जो लोक कल्याणकारी सरकार अगर कोई सुविधा देती है तो वो रेवड़ियां हो जाती है। जजिया कार्ड जब लगता था हमारे मुगलों के काल में, वो कर चाहिए हमारे। तो नमक पे जो गोरों ने कर लगाया था वैसा कर हमारे चाहिए। हम जो लोक कल्याणकारी सरकार जो जनता के लिए सहायता कर रही है उसको रेवड़ियां हम कह रहे हैं। तो मैं सभापति महोदय धन्यवाद। और इतना सा निवेदन और करूंगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 1 मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा कि अभी हाल ही में 50,000 के करीब रावणा राजपूत समाज के एकत्रित हुए थे और उनकी एक मांग थी कि उनके जो कुछ नाम इस तरह के अंकित हो चुके हैं तो उनका नाम परिवर्तन करना जाति के नाम के आगे, तो वो एक उनकी मांग जायज मांग है और उसके लिए किसी तरह की बजट की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह मैं एक सरगरा समाज है अनुसूचित जाति में, उनके भी नाम के आगे जो कुछ अक्षरों का फेर है उन अक्षर को बदलने की मांग है उनकी और बिल्कुल जायज मांग है। तो मैं सरकार का ध्यान इस और भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सरगरा समाज की भी मांग है उसको भी सरकार पूरा करे। और मैं धन्यवाद दूंगा एक बार पुण्य मुख्यमंत्री महोदय को कि मेरे विधानसभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में एक छात्रावास दिया, उसके लिए धन्यवाद।